भूवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भाद्र पक्ष मास कृष्ण पक्ष में हम श्राद्ध करते हैं। पुराणों में जिस शब्द के लिए श्राद्ध कहा गया है, वेदों में उसे पितृयज्ञ कहा गया है। इन श्राद्ध के दिनों में हम पितरों का स्मरण करते हैं, उनके उपकारों को याद करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं और उनके जो कोई कार्य अधूरे रह गए, उनके कुछ ध्येय, कुछ सपने, कुछ अरमान रह गए, उन्हें पूरा करने का हम प्रयत्न करते हैं। श्राद्ध ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, जिनके कारण हम इस दुनिया में हैं। हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं, ये उनके माध्यम से हमको मिले हुए हैं। हमारा शरीर बना है, हमारे परमाणु बने हैं, पूर्वजों का और हमारा ये अद्भुत मिलन हम समझ पाए या न पाए, हमारे ऋषियों ने समझा था। और आज के जमाने में क्वांटम फिजिक्स जो है, वो समझने के बाद साइंस भी कहने लगा है कि ये श्राद्ध की क्रिया क्यों जरूरी है और श्राद्ध किस तरह से काम करता है। आजकल हमारे पास न वेद पढ़ने को समय है, न पुराणों को हम अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। जो कथाएं होती हैं वो डिटेल में नहीं होती, तो इस तरह की जो बातें हैं उसको हम क्या करते हैं, साइड पे रख देते हैं। पूरा भागवत भी हो या गरुड़ पुराण भी हो, पूरा कभी नहीं पढ़ा जा सकता है और ये संभव नहीं, क्योंकि जो समय दिया जाता है उसके लिए वो कम होता है। इसलिए पुराणों में भी जो श्राद्ध के बारे में, रामायण और महाभारत में भी श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अनुशासन पर्व में तो महाभारत में श्राद्ध कब करना है, किस नक्षत्र में करने से क्या लाभ होता है, ये जो हमारी तिथि है उस तिथि, जो कौन सी तिथि को करने से क्या क्या लाभ होता है, ये सारी बातें इतनी डिटेल में बताई गई हैं। और उनमें जो कृतज्ञता बताने की बात कही है, तो सिर्फ श्राद्ध से हम हमारे पितरों को संतुष्ट नहीं करते हैं, समग्र देवता गण को भी हम प्रसन्न करते हैं। और खास करके जब हम हमारी कृतज्ञता हमारे पूर्वजों की तरफ व्यक्त करते हैं, उसके साथ साथ भी वरुण देवता का भी कृतज्ञता व्यक्त करना होता है, अग्नि देवता का भी, और सोम देवता। ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और क्यों करना ये भी बताया गया है, क्योंकि ये तीनों देवता के बगैर आपका माध्यम पितरों तक नहीं बन सकता। इसलिए वरुण देवता का भी आभार मानना होता है, अग्नि देवता का भी, और सोम देवता। ये तीनों चीज के बारे में रहस्य, और जैसे मैंने कहा
ये सारी चीजें जो होती है ये तरंगित होती है। ये क्योंकि हमारे जो पूर्वज है उनका शरीर अब स्थूल नहीं रहा। उस स्थूल शरीर तो हम लोगों ने उसको अंतिम विधि में वो पंच तत्व में मिल गए सब, लेकिन मन और इंद्रियां उनकी रहती है। या तो वो पितृलोक में रहते हैं या हो सकता है उनका दूसरा जन्म हो गया हो। हमको नहीं पता कि किस योनि में है, लेकिन श्राद्ध ऐसी प्रक्रिया है, हम हमारी तरफ से जो कुछ भी अर्पण करते हैं इसलिए हम कोई भी चीज देते हैं उसके साथ हमारी भावना और श्रद्धया क्रियते यत् तत् श्राद्ध। जो हम श्रद्धा से करते हैं वो श्राद्ध है। बिना श्रद्धा अगर हम कुछ करते हैं, बिना श्रद्धा कुछ हम देते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं। तो श्रद्धा के साथ, और जब हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी सोच, हमारी फीलिंग ये जब होती है तो किस तरह से सूक्ष्म तरंगों का रूप लेकर वो सामने जो योनि है वो किस रूप में है हमको नहीं पता है, लेकिन वहां तक जाती है। और ये जैसे मैंने कहा क्वांटम फिजिक्स की जो थियरी आई है वो इतनी अद्भुत है कि आने वाले समय में हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी कहा है वो क्यों कहा है और क्यों सही है ये पता चलेगा। तो अब जो साइंस को मानने वाला है वो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पुरुष बन जाएगा। तो श्राद्ध में हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। ये जो ग्रेटिट्यूड है इसका बहुत ही महत्व है। हमारे सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में नहीं, सभी धर्मों के ग्रंथों में कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड के बारे में कहा गया है और इनको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर ये गुण नहीं है तो बाकी गुण भी बेकार है। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप और कुछ भी गलत करें तो आप उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं और आपको क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन कृतज्ञता अगर आप नहीं व्यक्त करते तो आपके लिए कुछ माफी नहीं। बाइबल में तो यहाँ कहा गया कि अगर तुम कृतज्ञ यानी सिर्फ अपने लिए स्वार्थी रहोगे तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो भी छीन लिया जाएगा। हमारे भारत में भी ये कहा गया है, ब्रह्मग्ने च सुरापे च, और कहा है चौरे भग्नवृते तथा निष्कृतिर विहिता लोके कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। यानी कि आपने ब्रह्म हत्या की, सुरापान किया, चोरी की, व्रत का भंग किया, ये सब और पाप है, उन सब के लिए प्रायश्चित है। लेकिन कृतज्ञता अगर आप व्यक्त नहीं करें, अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो आपको इसके लिए क्षमा नहीं है। इसलिए श्राद्ध में जो सबसे बड़ी बात है वो कृतज्ञता। जिन पितरों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, माता पिता क्या नहीं करते अपने संतानों के लिए, दादा दादी क्या नहीं करते अपने संतानों के लिए, नाना नानी मामा मामी क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो अब नहीं है तो उनकी कृतज्ञता व्यक्त करना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। उनके लिए तो उनकी तो भावनाएं संतुष्ट होती है, उनका शरीर नहीं है लेकिन उनका मन है, उनकी इंद्रियां हैं और उनको ये फीलिंग मिलती है। अब कोई कहता है कि आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उनको कैसा मिल जाएगा। अभी ये सिंपल बात है, अगर हमारा कोई रिलेटिव अमेरिका रहता है, हम हमारी बैंक में रुपये डालेंगे तो उनको वो डॉलर होके मिल जाता है। क्या होता है, वो उसी तरह किसी भी योनि में हो, हम जब श्रद्धा से कुछ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये सूक्ष्म रूप में जाता है। हमारी फीलिंग और श्रद्धा भी सूक्ष्म है। अब उनका भी सूक्ष्म शरीर है या और कोई योनि है
तो उनको उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। आज के मोबाइल के ज़माने में है ना, स्मार्टफोन के ज़माने में अब यह असंभव नहीं है। हम यहाँ से कुछ कहते हैं वहाँ मिल जाता है। हजारों करोड़ों अब्जों लोगों में उसी के मोबाइल में हमारा मैसेज जाएगा। उसके पास अगर 2 मोबाइल है तो, लेकिन जिस नंबर पे हम डालेंगे वहाँ पे नंबर जाएगा, वहाँ पे कलर जाता है। अमेरिका में हो तो भी आप यहाँ से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि आपके पास में वो व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये उसी समय होता है। ये कैसे होता है, ये परमाणु वगैरह कैसे ये ऊर्जा रूप में तरंगों के रूप में जाते हैं, और ये श्राद्ध क्रिया भी ये तरंग बनते हैं, और वो आत्मा जहाँ पे जीवात्मा है वहाँ तक उसको उसी रूप में कन्वर्ट होके मिलता है। ऐसे नियम भगवान ने, कुदरत ने बना के रखे हैं। भगवान के कुछ नियम है जिस नियम से हम मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, जिस मोबाइल से हम तरंगे और ऊर्जा क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसी परंपरा को हमारे ऋषियों ने जाना था। ऋषि ये परफेक्ट साइंटिस्ट थे, उनको पता था, लेकिन ये सब चीजें वो बिना कोई साधन, बिना कोई संपत्ति करते थे अपने तप और मनोबल द्वारा। और इसलिए ये इतना ही सत्य है। और श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। श्राद्ध करने से सुख, संपत्ति, संतान, वैभव, शांति, प्रगति, ये सब कुछ मिलता है। ऐसा हमारे भिन्न भिन्न शास्त्रों में अलग अलग तरीके से कहा गया है। और अगर आप इन शास्त्रों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि उन्होंने किस तरह से ये कहा गया है, किस नक्षत्र से, किस घड़ी से, किस दिशा से। जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तो उसका दक्षिण की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी उसके बारे में जानने के बाद हमको फिर दिमाग में आएगा कि जब हम सोए तो हमारा सर किधर होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। तभी कहते हैं अंधश्रद्धा है, पागलपन है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने जाना, हम लोह चुंबक के बारे में जब अभ्यास किया तो पता चलता है कि ये किस तरह से काम करता है और कौन सी दिशा में सर रखना हमारे लिए कल्याणकारी है। ये हम मशीनों के द्वारा भी आजकल जान सकते हैं। तो फिर हम लोग करेंगे, ठीक है, हम वास्तु की बात ना माने, क्योंकि वास्तु के बारे में भी कैसा होता है, आजकल हर चीज में लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अध्यात्म में या फिर ये जो हमारे जो शास्त्रों की जो बातें हैं उसमें, क्योंकि श्राद्ध लोग क्या करते हैं, करवाते हैं तो लोगों को डरा देते हैं। डराने के बाद लोग श्राद्ध करते हैं कि वो, ये बात सच है कि पितृ अगर नाराज होता है, अगर आप उसके बारे में बोधर नहीं करते हैं, आप उसके बारे में सोचते नहीं, तो वो नाराज होता है। और जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, वातावरण हो, कोई जानवर भी हो, पशु पक्षी हो, नाराज होते हैं तो तुम्हारी तरफ वो सकारात्मक पॉजिटिव वेव्स नहीं छोड़ने वाले, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बुरा तो कभी किसी का मत करो, और जो ज्यादा दुखी है उसका तो बुरा बिल्कुल नहीं करना है। कभी ने कहा कि ऐसे के प्रति बिल्कुल सावध हो। जो आदमी ऑलरेडी दुखी है उसको आप दुखी कर रहे हो, या जो आदमी बहुत अच्छा है और आप उसके पीछे पड़ के उसका बुरा कर रहे हो, तो आपका सत्यानाश होने वाला है। लेकिन क्यों, ये सारी चीजें जो है ये तरंगों में समर्पित है। इवन हमारा जो शरीर है, हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, अगर उसको आप धीरे धीरे समझते जाएंगे तो ये तरंग में है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई ये जगत जो है मिथ्या है। ये हमारे शास्त्रों में कहा है। ये हमको लगता है कि ये बेकार है। कई लोग तो बोलते हैं कि ये क्या बेकार की बात करते हैं, मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे ठंडा और मीठा लगता है, तो फिर ये वस्तु है, ये मेरे स्वाद में आती है। लेकिन जैसे ही आप उसको डिटेल में जाएंगे तो वो भी तरंग रूप में निकलेगी। और ये जो आनंद, ये मजा, ये सब है, इसके पीछे का कारण हमारी जो स्वाद की वृत्ति है, और ये जीभ कैसे बनी है हमारी, ये हमारे किस तरह उसको हमने अग्नि कहा है, किस तरह से हमको स्वाद आता है। आँख है, उसे अग्नि किस तरह से ऊर्जा आती है, किस तरह देखते हैं, किस तरह, ये सारी चीजें आप समझते जाओगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि
ये सारी चीज़ों का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो श्राद्ध के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। वो जो जिस योनि में रहता है या तो जिस लोक में रहता है वो वहाँ वहाँ जाके मिल जाता है। बहुत से लोग इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत से धर्मों में ये सारी चीज़ें नहीं भी है, और उसका कारण मैं इतना समझता हूँ कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सारी चीज़ें, क्योंकि उसी धर्म के कुछ अंश लेके दूसरे धर्मों में दिखता है, कुछ अंश छूट गए हैं। क्योंकि ये धर्म इतना पुराना, इतना पुराना, इतने लोगों ने, वो किसी एक व्यक्ति ने उसकी स्थापना नहीं की है। यहाँ विचारों का मत अलग अलग होते हुए भी एक समानता पाई जाती है। जो धर्म संपूर्ण है, जो सारी बातें हैं और जो कुछ गलत बातें हैं ये बीच बीच में किसी लोगों ने घुसा दिया, जो हमारे शास्त्रों में नहीं। अब प्रॉब्लम कैसा होता है, गंगा जहाँ से निकलती है तो वहाँ पे पानी पवित्र होता है। गंगा जैसे जैसे आगे निकलती है फिर गंदी होती है। कानपुर वगैरह के पास आने के बाद पानी कितना गंदा हो जाता है। उसी तरह जो मेन विचारधारा है वो शुद्ध होती है, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते लोग फिर अपने विचार कुछ बातें डालते रहते हैं, और कुछ गलत बातें डालने के बाद क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग हैं या जो सोचते हैं, मैं पढ़े लिखे लोगों को भी ज़्यादा सियाना कहूँगा ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम उनके अलग अलग मीटिंग्स या सेमिनार लेते हैं, लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगे तो पढ़ा लिखा आदमी यानी इंटेलिजेंट है ऐसा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सामान्य लोगों को अवॉइड करते हैं कि ये सामान्य है, इसको बाजू में रखो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता ये अलग चीज़ होती है, हमारी जो भावनाएं हैं वो अलग होती है। इसलिए कई अनपढ़ लोग कितने बड़े वैज्ञानिक भी बने, ऋषि भी बने, धनवान भी बने। तो ये ख्यालों को हमको हटाकर हमारी जो भावनाएं जिस प्रकार की होती है उसके बारे में हम लोगों को अति गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी हमारे यहाँ श्राद्ध के बारे में इतनी सारी डिटेल में बातें कही है कि कौन सा भोजन बनाना है, उस भोजन को किस तरह से परोसना है। अच्छा, जो ब्राह्मण है श्राद्ध में आता है उसको भी कौन से नीति नियम का पालन करना है, ये सारी बातें इतनी डिटेल में है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये किसी को पता नहीं। और आजकल क्या हो रहा है, लोग शिकायत करते हैं कि न आज ब्राह्मण मिलता है, न हमको कागवास करने कौवे मिलते हैं। क्योंकि अब कौवे कम होते जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ वगैरह में जब कागवास डालते हैं तो क्या होता है, कौवे तो नहीं आते, कबूतर बहुत बढ़ गए हैं तो कबूतर आके खा जाते हैं। ब्राह्मण भी अब कोई वेद, जैसा कि ब्राह्मण कौन सा होना चाहिए, जो वेद पढ़ने वाला हो, जो व्रतशील हो, जो व्रतों का पालन करता हो। लेकिन अब वैसे ब्राह्मण मिलना, कई शहरों में तो ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे। तो फिर उन लोगों ने क्या अल्टरनेटिव किया कि जहाँ पे अनाथ आश्रम है, गरीबों के आश्रम है, वृद्धाश्रम है, गौशाला है, वहाँ जाके दान करके आते हैं। ये अच्छी बात है, ये दान करना चाहिए। इसके बावजूद भी ये समझना चाहिए कि वो पूरा श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध में दान के साथ उसकी जो विधि है वो विधि होनी चाहिए, क्योंकि वो विधि से ही एक साइंटिफिक तरह से वो तरंगे निकलती है और वहाँ पहुँचती है। तो ये कोई बुरा नहीं, ये अच्छा है। और ये जो हमारे यहाँ माता पिता जो जिंदा है उनको भी अच्छी तरह रखना है। सिर्फ श्राद्ध, हालांकि ये शुरुआत में ये जो श्राद्ध है ये जो पितृ है उनके लिए होता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जिंदा माता पिता को हम ना देखें, उनकी तृप्ति न करें। और ये भी बहुत ही गलत है। अगर माता पिता की तृप्ति करते हैं तो वो माता पिता जब इस संसार में नहीं रहेंगे, तृप्त है तो इतने आशीर्वाद देंगे कि आपने ऐसे कई काम है जो नहीं हुए वो होने लगेंगे। इससे उल्टा अगर आप नाराज होंगे, तब अगर यहाँ से ये लोग छोड़ के परलोक जाएंगे तो उनके जो नेगेटिव वेव्स आपको सुखी नहीं बनाएंगे, दुखी भी कर सकते हैं। ये पूरा मतलब ये ऐसा सौदा नहीं है व्यापार की तरह कि चलो कर लो। और जिंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है
कि अगर आप समझते हो कि चलो अब कर ले, बाद में देखेंगे, आपका हर एक, जैसे हम लोगों ने कहा, आपका हर एक सोच, हर एक कर्म, हर एक भावना आपको असर करेगी। और जैसे महाभारत में कहा है कि जैसे गांवों में हजारों हजारों गायें रहती है, और वो जब गाय घास खा के, पहले बांध के नहीं रखते थे, आजकल जैसे हम गायों को बांध के रखते हैं और वहाँ पे घास देते हैं, केमिकल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मशीनों द्वारा दूध निकालते हैं। दूध तो ज़्यादा निकलता है, लेकिन वो दूध में सात्विकता नहीं, उस दूध में गुण नहीं, वो दूध पीने से वो तृप्ति नहीं होती है जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि जो गाय सूर्य के प्रकाश में घास खाती है, ताजा घास। और हमारे यहाँ ये परंपरा थी, जब सवेरा होता था तो एक रूटीन था, सवेरे उठकर लोग गायों को वहाँ पे एक जगह इकट्ठा करते थे और वहाँ से ग्वाला या ग्वाल बाल उसको लेके जंगल में ले जाते थे। पूरा दिन वे सूर्य प्रकाश में एकदम घास वगैरह खाते थे और शाम होते ही घर पे आते थे। और जब घर पे आते थे तो धूल उड़ती थी, वो धूल को भी हमने पवित्र माना है, उस समय को भी हमने पवित्र माना है ना। वो धूल जो गाय के पैरों से उड़ती हुई आती है, और वो पल जिस पर गाय जंगल से गांव में आती है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र पल होती थी। और उस दिन हम सुकून का अनुभव करते थे। तो जैसे ही गाय शाम को आती है तो उसी समय क्या करते हैं, बछड़े भागते हैं और अपनी माँ को, अभी हजारों गायें हैं, उसमें से बछड़े को पूरा पता चलता है कि मेरी माँ कहाँ है, और दौड़ के ऐसे जाएंगे और माँ को पकड़ लेंगे और वहीं पे दूध पीना शुरू करेंगे, मजा लाड प्यार करना शुरू करेंगे। वो सचमुच में ऐसा है कि जो गाय के बछड़े को गाय का दूध पीते हुए देखता है, वो दृश्य इतना पवित्र, इतना सुंदर होता है, वो सुख देता है। उसकी जो तरंगे इतनी सात्विक होती है, वो अनुभव अब कौन किसको बताए। वो दिन तो गए। अब गाय का दूध भी पीते हैं तो वो गाय जो या तो कचरा करके घूम के दूध देती है, या तो उसको हमने बंद करके रख दिया है, वो केमिकल देते हैं, इंजेक्शन देंगे, वो अंधेरे में सूरज का प्रकाश भी नहीं मिलता है, वहाँ पे पड़ी रहती है। वो क्या बातें करे, जो पुरानी, जो लोगों ने गांव में अनुभव किया है, सचमुच में वो नसीबदार रहे। हम भले अभी मन मना ले, लेकिन वो चीजें अब नहीं मिल सकती। तो हमारे ऋषियों ने कहा है, जिस तरह ये जो बछड़े इतनी हजारों गायों में से अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं, वैसा ही आपका किया हुआ हर एक कर्म, आप कहीं पे भी रहो, किस भी रूप में रहो, आपको पकड़ ही लेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये सयानापन है, हमेशा अच्छे कर्म करे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छी भावना रखे। जैसे मैंने गुरुदेव की बात मुझे हमेशा बहुत याद रहती है कि सद्भावनाएं प्रतिध्वनित होती है। ये इतना बड़ा साइंटिफिक तरीके से भी फिट बैठा है, अध्यात्म के तरीके से फिट बैठा है। ये मेरे गुरु ने, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा, ये वाक्य को हम लोगों ने कभी कभी देखा भी नहीं, उसके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जानते जाएंगे, हम जैसे जैसे गुरुदेव का साहित्य और दूसरा सत्य साहित्य पढ़ते जाएंगे, तो हमको ख्याल आते जाएगा कि ये कितना अद्भुत है, सचमुच में अद्भुत है। सद्भावनाएं रखो। क्या होता है, ये प्रतिध्वनित होगी, ये आपको वापस मिलेगी। आप अगर ये नहीं समझ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास अहंकार हो जाता है, जैसे रावण के पास हुआ था। वो अहंकार ज्यादा हो जाएगा या बहुत धन आ जाएगा। हालांकि रावण के पास तो सब कुछ था, धन भी था, सत्ता भी थी, पावर भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन वो अहंकार उनको क्या किया, उनको नाश करने के लिए आया, क्योंकि सद्भावनाएं नहीं रखी। वो धर्म के खिलाफ, वो सिर्फ अपने स्वार्थ अहंकार में गया।
भगवान राम के पास ये ना होते हुए भी राम को हम विजय पाते हुए देखते हैं क्या। और हम सारी उनकी सदिच्छाएं, उनकी अच्छी भावनाएं थी, उनके कर्म हमेशा अच्छे रहे और उन्होंने हमेशा लोगों के उपकार रखा। इसलिए जब भगवान राम जंगल में गए और दशरथ के गुजर जाने के समाचार आए तो भगवान राम ने वहां पे, अगर आप रामायण ओरिजिनल रामायण पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत सारी रामायण है, बहुत सारी प्रिंट होती है और उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है। अगर आप ओरिजिनल पढ़ेंगे तो उसमें भगवान राम ने श्राद्ध किया। श्राद्ध किस तरह से किया उसका वर्णन किया हुआ है। महाभारत में भी श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है और भीष्म पितामह ने बहुत सारी, और आपको पता है हमको भीष्म पितामह का भी तर्पण करने का हमारे ऋषियों ने आदेश दिया है। क्यों? उन्होंने परमार्थ के लिए उन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने बच्चे पैदा नहीं किए। ऐसे जितने भी महान आत्माएं हैं जो लोगों के लिए, परमार्थ के लिए काम करती है, जिनमें उनका अपना कुछ स्वार्थ नहीं, ऐसी सभी आत्माओं का आभार भी मानना चाहिए। और जब श्राद्ध में तर्पण करें तो ऐसे लोगों को भी याद करके तर्पण करना चाहिए। ये हमारे ऋषियों की आज्ञा है। आजकल तो ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का भी श्राद्ध नहीं करते, बोलते ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये पागलपन है, ये ब्राह्मण लोगों ने अपना पेट भरने के लिए कोई कर्मकांड बना के रखा है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे हैं, कोई भी नहीं मिल रहा है, कौवे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका अल्टरनेटिव आपकी भावना जो होती है, इसको आप अग्नि में डाल के भी कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों चीजें, ये तीनों, ये वरुण देवता, जल, क्योंकि आपने देखा होगा श्राद्ध नदी किनारे किए जाते हैं, क्योंकि ये विषय हमारा अपने पास अभी समय भी नहीं है और नहीं कहना। लेकिन जो पानी की आर्द्रता रहती है और जो जीवात्मा होता है उसके अंदर जो तत्व बाकी रहता है वो भी ज्यादा आर्द्र रहता है और वो आर्द्रता एक दूसरे को खींच के एक दूसरे में मिलने के लिए करती है। और कौवे का काला रंग, ये सारी चीजें है ना, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे शास्त्रों में, प्रॉब्लम और ट्रेजेडी ये है कि ये अब कोई नहीं पढ़ रहा है, हमारे पास शास्त्र भी नहीं मिल रहे हैं और हमारे यहाँ जो भी कुछ कर्मकांड करवाते हैं उनके पास कुछ समय नहीं है और कुछ पोपट की तरह कुछ चीजें बोल के जाते हैं जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर भावनाएं नहीं है। और ऐसी बातें कहने से क्या हो जाएगा, लोगों में गलत फहमियां होगा, लोगों को इतना ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए आजकल श्राद्ध बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे ऋषियों को ये शायद पता था, उन्होंने कहा अमावस्या का दिन तो सब पितरों को याद करके, अगर आपको तिथि याद नहीं है, आप सब लोग आजकल तो सब नौकरी पे चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो कौन करेगा ये सब, कौन छुट्टियां देगा। तो अमावस्या के दिन तो एक दिन छुट्टी लेंगे, आप अपनी कृतज्ञता आपको व्यक्त करना है, आपको श्राद्ध करना है और सभी को याद करके आप उनको कम से कम थैंक यू तो बोल सकते हो। आप तर्पण करो, आप कुछ भी करो, लेकिन ये जो आपकी भावना है और ये श्राद्ध के प्रति जो श्रद्धा है उसको कभी डूबने मत दो। जिस दिन समझोगे तो फिर तुमको पछतावा होगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये जीवन है, ये जीवन बहता हुआ है। हमारे ऋषियों ने इतना सारा, क्योंकि हम उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, हम तो 5 मिनट का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, हम तो कोई व्रत का पालन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझो, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये दुनिया दिखती है, ये तो फिजिकल वर्ड है, लेकिन इसके सिवा ये परम पूज्य गुरुदेव ध्यान करवाते हैं तो हमको स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में बातें कहते हैं। हम कभी उसको गंभीरता से लेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे कई गायत्री उपासक को मिला हूं
जो सचमुच में जप करते हैं, व्रत करते हैं, गुरुदेव का पालन करते हैं, वो मुझे मिलते हैं। मैं कभी कभी उनसे बातें करता हूँ। उनकी उम्र 80-90 साल की है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अनुष्ठान करते हैं तो देखो ऐसा संभाल के करना, आपको डायबिटीज बीपी होगा तो उनकी गोलियां खानी पड़ेगी, तो सोचना पड़ेगा। तो ऐसे 80-90 साल के जो साधक हैं वो कहते हैं कि रमणीक भाई हमको तो कोई बीमारी नहीं, न डायबिटीज है नहीं। ऐसा मैं फिर देखा कि ऐसे बहुत से लोगों को मिला जिनकी उम्र हो चुकी है, और लोग कहते हैं कि उम्र के साथ तो शरीर में बदलाव आता है, उम्र के साथ बीमारियां भी आती हैं, उम्र के साथ चलना भी शक्य नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो 80-90 के वो चल रहे हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, और दिमाग से भी मस्त है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों को मीठी मीठी बातें भी करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों में, पत्नी के साथ, ये कैसा? तो उन्होंने बोला जो जो सचमुच में जप करता है, जो सचमुच में गुरुदेव की बातें मानता है, जो सचमुच में व्रत करता है, ऐसे लोगों के पास दवा नहीं आती। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, तो कम से कम सभी लोगों को ये व्रत, ये जप और ये जो सोच है उसमें नियमितता रखना चाहिए। और इसके बारे में मुझे एक बहुत ही सीनियर, देखो मैं नसीबदार हूँ कि मैं करीब करीब सब संतों और इनसे मिला हूँ, लेकिन अब गुरुदेव के जो सीनियर है उनसे, तो उन्होंने मुझे एक बार एक यज्ञ में ये बात की कि रमणीक भाई मैं हमेशा अच्छा रहना चाहता हूँ, मैं कभी भी गलती से कोई गलती ना करूँ इसके बारे में सावध रहता हूँ। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला मुझे अगले जन्म में तो गुरुदेव बुलाने चाहिए ना, मैं अभी अगर बुराई करूंगा, बुरा बनूंगा, तो गुरुदेव बोलेंगे ये तो अपने काम का नहीं है तो छोड़ दो। मुझे तो गुरुदेव का साथ हमेशा चाहिए, और हमेशा साथ के लिए एक ही कंडीशन है, अच्छा रहो, बुरा बनोगे तो ठुकरा देंगे। और देखो ये कितनी बड़ी बात है। ये कभी कभी वो कहते हैं ना, ये जो हमारे पास सत्संग करने की बात होती है, ऐसे ऐसे सीनियर लोग, ऐसे सात्वी लोग आपको मिलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जीवन के रहस्य बता देते हैं, और आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपका जीवन धन्य होगा। अगर आप गलत राह पे चल रहे हैं तो आप वहां पे रुक जाएंगे और सही मार्ग पकड़ लेंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो कहा है श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध जरूर करना, श्राद्ध को छोड़ना नहीं, श्राद्ध श्रद्धा से करना, कृतज्ञता व्यक्त करते जाना, और उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके सपने पूरे करने के लिए हमेशा अग्रसर रहना। आज के लिए बस इतना ही।